बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है भारत। सिर्फ 7 दिनों में जीत हासिल कर इस्लामाबाद में लहराएगा भारतीय तिरंगा। क्या आर्थिक संकट का मुखौटा पहनकर कुछ और ही खिचड़ी पका रहा है पाकिस्तान? क्या होगा जब भारत के ताकतवर हथियारों के सामने पाकिस्तान होगा फेल? आखिर क्यों यूएस इंटेलिजेंसी की रिपोर्ट से पाकिस्तान में मचा है तहलका? India has embarked on a course of aggression across the ceasefire line. –1947 में भारत पाकिस्तान के बीच पहला युद्ध 14 महीनों तक चला। 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच दूसरा युद्ध 17 दिनों तक चला। 1971 में भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध 13 दिनों तक चला। 1999 में भारत पाकिस्तान के बीच चौथा युद्ध 60 दिनों तक चला। लेकिन अब सिर्फ 7 दिनों में भारत बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को घुटनों पर ला सकता है। क्या वाकई ऐसा मुमकिन है? आजादी के बाद से जनजातीय लड़ाकू पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर और अन्य हिस्सा छीनने के लिए कई बार जंग छेड़ी और हर बार कमजोर पड़ने पर युद्ध को खत्म करने के बजाय विराम दिया। साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध हुआ, तब इंदिरा गांधी ने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था कि भारत को कमजोर समझने की भूल ना करें और महज 13 दिन चले इस युद्ध में पाक के नापाक इरादे मिट्टी में मिल गए। लेकिन जैसे जैसे समय बदला और भारत की बागडोर नरेंद्र मोदी को मिली, तो पूरी दुनिया दोस्ती का पैगाम लेकर भारत की ओर बढ़ने लगी। मगर पाकिस्तान फिर भी अपनी करतूतों से बाज नहीं आया। मीठा बनकर पीठ में छुरा घोंपने वाले पाकिस्तान के नेताओं ने अपने ही मुल्क को दुनिया भर में बदनाम कर दिया, जिसका हर्जाना खुद आज वहाँ की आवाम झेल रही है। वो कहते हैं ना, बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर गुलाटी मारना नहीं भूलता। मगर अब मॉडर्न वॉरफेयर के मायने आज बदल गए हैं। आधुनिक वॉरफेयर में जीत को डिजाइन करना काफी मुश्किल हो जाता है। सैन्य संघर्ष चाहे कई सालों लंबा हो या कुछ घंटों का, दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा जरूर करते हैं। आज हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सामने आई है और इस अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मानना है कि भारत पाकिस्तान और भारत चीन के बीच तनाव बढ़ सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हाल ही में कह चुके हैं कि भारतीय सेना चाहे तो सिर्फ 7 दिनों में पाकिस्तान को हरा सकती है। ये तो सभी जानते हैं कि इस समय पाकिस्तान कौड़ी कौड़ी के लिए तरस रहा है। पाक में न खाने को खाना बचा है, न पीने को पानी, और भारत पाकिस्तान से न सिर्फ संख्या बल में आगे है बल्कि सैन्य शक्ति में भी कई गुना प्रबल है। एयर स्ट्राइक, समुद्री ताकत, मॉडर्न वॉरफेयर के साथ इंडिया काफी आगे बढ़ चुका है। मगर इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर पाकिस्तान को 7 दिन में हराने का मतलब क्या होगा? इस्लामाबाद में भारतीय तिरंगा फहराने के लिए भारत कितना तैयार है? भारत की कुल आबादी 140 करोड़, पाकिस्तान की कुल आबादी 24.2 करोड़। सैन्य सर्विस के लिए फिट 8.25 करोड़। एक्टिव सेना 14.5 लाख, एक्टिव सेना 6.54 लाख। रिजर्व सेना 11.55 लाख, रिजर्व सेना 5.5 लाख। पैरामिलिट्री 25.2 लाख, पैरामिलिट्री 5.2 लाख। फाइटर एयरक्राफ्ट 557, फाइटर एयरक्राफ्ट 363। कुल टैंक 4614, कुल टैंक 3742। पाकिस्तान के परमाणु जखीरे में 140 से 150 तक वॉरहेड हैं, जबकि भारत के पास 110 से 120 तक परमाणु वॉरहेड हैं। न्यूक्लियर वॉरफेयर ना तो पाकिस्तान चाहेगा और ना ही भारत, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि भारत परमाणु हमले का जवाब देने का भी दम रखता है, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी ये क्षमता नहीं है। शायद इसीलिए ग्लोबल फायर पावर रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के रूप में स्थान दिया गया है। अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान से उनके न्यूक्लियर बम छीनने की रणनीति बना रहा है और उसे शक है कि पाकिस्तानी सेना इसे आतंकवादियों को बेच सकती है। ऐसी रिपोर्ट सामने आने के बाद से अमेरिका पाकिस्तान पर दबाव बना रहा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान पर 7 दिन में जीत हासिल की जा सकती है। अगर भारत चाहे तो बिना एक भी गोली चलाए पाकिस्तान को हराया जा सकता है। मगर सवाल ये था कि आखिर पाकिस्तान को 7 दिन में हराने का मतलब क्या होगा? पाकिस्तान पर विदेशी कर्ज अभी 11,000 करोड़ डॉलर से भी ज्यादा है। लगातार राजनीतिक अस्थिरता के कारण पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत खराब है। स्थिति इतनी खराब है कि पाकिस्तान की आवाम हिंदुस्तान की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। आर्थिक मोर्चे पर कमजोर पाकिस्तान में सेना भले ही भारत से कॉन्फ्लिक्ट की चाह रखती हो, लेकिन उसके खिलाफ ही रहेगी।
अगर पाकिस्तान के नेता जमीन से जुड़कर लोगों के हित के लिए काम करते और प्रधानमंत्री मोदी की हिदायतों पर चलते तो आज पाक की आवाम को ये नौबत नहीं देखनी पड़ती। आपकी इस पर क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए और इसी तरह की जानकारी से भरी वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए पॉलिटिक्स जंक्शन को।